लेकिन दोस्तों कंसिस्टेंसी तो चाहिए। स्टीवन स्मिथ ने 200 बनाए हैं इस सीरीज में, आपको वो कंसिस्टेंसी चाहिए। और मुझे तो लगा विराट डिस्ट्रैक्टेड थे, मुझे लगा इंडियन टीम डिस्ट्रैक्टेड थी। मैं 10 दिन से चिल्ला रहा हूं कि जो वहां पर एग्रेशन, जो यहां लड़ाई वहां लड़ाई, वो बहस, हिंदी में नहीं बोला इंग्लिश में बोला, ये सब की क्या जरूरत थी। ऑस्ट्रेलिया ने कुछ नहीं किया, चू नहीं किया, आके वो आपको हरा गए। नहीं बचा आपके पास, कोई तरीका नहीं है कमबैक का। कमबैक कराने का एक ही तरीका है कि रोहित शर्मा को कमबैक करवाओ ऑस्ट्रेलिया से इंडिया, बस उससे जान छुड़वाओ। ना बैटिंग होती है ना कप्तानी होती है, सीरीज में मरवा दिया। जब से आए हैं सिर्फ हार 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 और हार। गाबा में तुम्हें बारिश ने बचा लिया, आकाशदीप बुमराह ने बचा लिया, तो नाच रहे हैं। ओहो फॉलो ऑन, वाह वाह, गिद्दे डाल लो वहां पे, फॉलो ऑन पे नाचने वालों। खत्म। पर्थ टेस्ट जीतने के बाद बहुत ज्यादा खुशियां मना रहे थे ना कि ऑस्ट्रेलिया को हम 5-0 से मारेंगे। भैया वो खुशकिस्मती थी कि ऑस्ट्रेलिया ने हमें पर्थ में टेस्ट मैच जीतने दे दिया। और उसके बाद गाबा वाला जो हम बचे हैं ना, वो बारिश की वजह से बचे हैं। और उसके बाद एमसीजी में क्या हुआ, वन साइडेड मार के रख दिया, वन साइडेड। वो तो भैया नितर रेड्डी का बैटिंग कोलैप्स हमने देखा। क्या घटिया परफॉर्मेंस दिया है, क्या घटिया परफॉर्मेंस दिया है हमारे सीनियर बल्लेबाजों ने। और जब सीनियर बल्लेबाज ही ऐसा करेंगे तो हम लोग क्या खाक जीतेंगे, और वही हुआ है। मतलब रोहित शर्मा विराट कोहली की बैटिंग फ्लॉप, 3 विकेट आपको अर्ली ऑन ऑस्ट्रेलिया को मिला। इस सीरीज से पहले बात चल रही थी कि इंडिया न्यूजीलैंड से 3-0 हार के आया है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में क्या होगा, फिर इंडिया पर्थ भी जीत गया। हकीकत यह है दोस्तों कि जो रेड फ्लैग्स बहुत देर से हम इग्नोर कर रहे थे, जैसे रिश्तों में होता है ना, रेड फ्लैग्स को आप इग्नोर कर देते हैं, वो अब सामने आ गए। भारत ये टेस्ट मैच जीत नहीं सकता था, ये कल ही बात हो गई थी। लेकिन ये कि भारत इस मैच को ड्रॉ करा सकता था। अगर आप ड्रॉ करा के आखिरी दिन आखिरी टेस्ट मैच में 1-1 जाते तो बड़ी कामयाबी होती, शायद आप इस सीरीज जीत जाते। लेकिन आज जो हुआ, अगर आप इंडियन क्रिकेट फैन हैं, मुझे लगता है कि आपको संभलना होगा। आज वक्त आ गया सवाल उठाने का। इस मैच रिपोर्ट में मैं आपको क्या बताऊं, मैं आपको ये बताऊं कि रोहित शर्मा आए, बुझे बुझे दिखे, ठीक है आज उनके गेंद बल्ले के बीच लग रही थी, लेकिन रन कितने बनाए, वो आउट हो गए। केएल राहुल, उनका भी एक खराब टेस्ट मैच रहा, नंबर उनका नया था, नंबर 3। फिर विराट कोहली, विराट जहां पर लंच से पहले आखिरी गेंद थी, लंच से पहले आखिरी गेंद, और आप टेस्ट मैच बचाने के लिए खेल रहे हो, 7वें स्टंप की गेंद को छेड़छाड़ की, स्लिप पे कैच। अब यार ये तो एक ट्रेंड ही बन गया कि नामों पे खेलते जाएंगे, नतीजा जो मर्जी हो। आप इस साल में देखिए रोहित और विराट की परफॉर्मेंस, अब वर्ल्ड कप जीतने के बाद बांग्लादेश सीरीज से देखिए रोहित और विराट की परफॉर्मेंस, अब इस सीरीज में देखिए रोहित की परफॉर्मेंस, इवन विराट की परफॉर्मेंस। विराट के 167 रन है, 100 है उसमें, रोहित को तो 31 रन है वहां। मतलब अब कैसे जीतोगे आप, अब कैसे ये कह रहे हो कि हम कर तो सब कुछ ठीक ठाक रहे हैं, बस नतीजा नहीं आ रहा। टेस्ट मैच के लिहाज से तो सुबह इतना खराब सेशन रहा, 31 में 3 आउट हो गए। लो जी, फिर ड्रामा दोबारा हुआ। यशस्वी जायसवाल जो आपके मोस्ट इंप्रूव्ड टेस्ट प्लेयर हैं इस सीरीज, इस साल, पिछले साल भी, उन्होंने आज फिर 84 रन की पारी खेली। अब जो लंच के बाद टी तक का सेशन था, भारत की एक विकेट नहीं गिरी। ऋषभ पंत, इधर जायसवाल, हर गेंद मेरिट पे अपनी विकेट पर कीमत लगाई हुई। और जब भारत टी पे गया ना 3 विकेटों पे, तो हमें लगा ये मैच ड्रॉ हो गया और ऑस्ट्रेलिया के कंधे झुक गए, ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज थक गए। टी के बाद भी ऑस्ट्रेलिया आया तो पार्ट टाइमर से गेंद करा रहा था, और उनमें से एक थे ट्रेविस हेड। अब ट्रेविस हेड ने बैट के साथ तो कुछ किया नहीं, ट्रेविस हेड ने एक लॉलीपॉप फेंका, और ऋषभ पंत जो तब तक बड़ी सूझबूझ इत्मीनान से बैटिंग कर रहे थे, तो लूटने चले गए, खड़ा हुआ, आउट, कोलैप्स, फिर से कोलैप्स। अंत में क्या हुआ, सिर्फ 13 ओवर का खेल बचा हुआ था, सिर्फ 13 ओवर का, और इंडिया मैच हार गया। एक इंटरेस्ट रह गया था मेरा, शायद आपका भी, कि क्या यशस्वी जायसवाल 100 बना पाएंगे। वो 84 रन पर एक कंट्रोवर्शियल डिसमिसल हुआ, आप भी जानते हो, उन्होंने हुक किया। अच्छा, सामने वाले अंपायर ने नॉट आउट दिया, थर्ड अंपायर के पास गया, स्नेकोमीटर पर कोई हलचल नहीं थी, लेकिन डिविएशन देखकर अंपायर ने ओवररूल किया और आउट दे दिया। विवाद बना, लेकिन रूल्स के हिसाब से लग रहा था कि डिविएशन है और उन्होंने आउट दे दिया यार। लेकिन अब कौन कौन आउट होगा, सवाल यह है कि भारत मेलबर्न टेस्ट मैच हार के सिडनी जा रहा है। सिडनी में एक टेस्ट मैच है, अगर आप जीत जाते हैं आप सीरीज बराबर कर सकते हैं, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल भी जा सकते हैं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने बन के रह गए। हर रोज उठो, हर रोज ये उम्मीद करो कि रोहित शर्मा आज रन बनाएंगे, विराट कोहली आज रन बनाएंगे, और फिर सो जाओ, और फिर से अगले दिन फिर उठो, फिर उम्मीद करो कि आज रोहित शर्मा भी रन बनाएंगे और विराट कोहली भी रन बनाएंगे। नहीं हो रहा यार, नहीं हो रहा। हो 159 पे आप ऑल 155 पे आप ऑल आउट हो चुके हो, और वॉशिंगटन सुंदर बेचारा अकेला खड़ा रह गया। सिराज पहली बॉल पे एलबीडब्ल्यू हो गया है, शायद यहां पर ये रिव्यू ले, अगर ये कैच नहीं होगी तो ये एलबीडब्ल्यू होगा। और 110% रोहित शर्मा, एक और पल उनको रुकना नहीं चाहिए यहां पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर।
The only way for a comeback for India is if रोहित शर्मा comes back to India. बस, और comeback का कोई तरीका ही नहीं बचा आपके पास. कोई तरीका नहीं है comeback का. comeback कराने का एक ही तरीका है कि रोहित शर्मा को comeback करवाओ ऑस्ट्रेलिया से इंडिया. बस, उससे जान छुड़वाओ. ना बैटिंग होती है, ना कप्तानी होती है. सीरीज में मरवा दिया. जब से आए हैं सिर्फ हार 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 और हार. गाबा में तुम्हें बारिश ने बचा लिया, आकाशदीप बुमराह ने बचा लिया, तो नाच रहे हैं. ओहो, फॉलो ऑन. वाह वाह, गिद्दे डाल दो वहां पे. फॉलो ऑन पे नाचने वालों, खत्म. फॉलो ऑन पे नाचने वालों, आकाशदीप बुमराह, नीतीश रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर के सहारे पे चलने वालों, उनकी बैसाखियों से चलने वालों, अब जब नहीं खेला जा रहा क्यों हमारी बेइज्जती करा रहे हो? WTC फाइनल आपका गया, खत्म. बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अगर आप सिडनी जीतोगे तो आप टाई करा सकते हो और रिटेन कर सकते हो, जिसका मेरे को चांस नहीं लग रहा, बिकॉज सिडनी में है बारिश. 5 दिन तक आपके यंगस्टर्स लड़ते रहे. आपके लिए नीतीश रेड्डी लड़ा, आपके लिए यशस्वी जायसवाल लड़ा, आपके लिए वॉशिंगटन सुंदर लड़ा, लेकिन हमारे सीनियर्स के कानों पे जू नहीं रहेंगी. शर्मा जी से बड़ी बड़ी बातें करवा लो, गालियां निकलवा लो, लेकिन होगा कुछ नहीं. कोहली साहब से टकरे मरवा लो, बट रन कहां हैं? वेयर आर द रन्स? रन तो है नहीं इनके. सारी करी कराई मेहनत पे यंगस्टर्स की इन्होंने पानी फेर दिया. नीतीश रेड्डी ने वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉक्स खेली, इनको कोई फर्क नहीं पड़ा. इतनी डरी हुई अप्रोच. शर्मा जी आज आए हैं, पता नहीं, मेरे को पहले लगा बॉल पुरानी करने आए हैं कि बॉल पुरानी करेंगे फिर मारेंगे. वो मारने को तो हिम्मत ही नहीं हुई उसकी, तो खड़ा ही रह गया यूं यूं. अब देखना जब आएगा ड्रामे देखना. आप हर बार रोनी सूरत बना के ऐसे दिखाएगा जैसे कि पता नहीं कौन सा पहाड़ टूट गया. हाय इतनी दुखी, मैं तो पता नहीं बिलीव ही नहीं कर पा रहा यार. दोस्तों मेरे से ज्यादा दुखी तो कोई भी नहीं है. माय गॉड क्या हो गया मेरे साथ. ओ नो नो, इंडिया को हरवाती है. कैसे कैसे दोस्तों, कैसे हो सकता है मेरे साथ? अबे तूने ही करवाया भाई सब कुछ. अपने ही चक्कर में सारी टीम को बढ़वा दिया. जब से आया हारे जा रहे हैं और फिर नौटंकियां शुरू हो जाएंगी और इसके फैन शुरू हो जाएंगे. T20 वर्ल्ड कप जितवाया है. अबे T20 वर्ल्ड कप 2 साल में 2 बार हो जाता है मेरे ख्याल. कितनी बार तो हो गया, हर साल में हो रहा है T20 वर्ल्ड कप. तुक्के का 20 ओवर गेम में जीत गए नहीं जीते भाड़ में जाओ. टेस्ट मैच BGT इज सेक्रेड. इट्स द बेस्ट फॉर्मेट, इट्स द रियल फॉर्मेट, इट्स रियल क्रिकेट. रेड बॉल में 5 दिन खेलना जान लगती है. जान लगती है 5 दिन में. आपका कैरेक्टर पता चलता है, आपकी पर्सनालिटी पता चलती है. और यहां पे सॉरी टू से रोहित शर्मा का कैरेक्टर सामने आ गया. रोहित शर्मा की पर्सनालिटी खुल के सामने आ गई. 3 मैच हार गया न्यूजीलैंड से और यहां पर भी हार गया. मेलबर्न में रिटायरमेंट चाहिए. सिडनी की शक्ल मत देखना. ले जी, हमारी भारतीय बिलियंस डॉलर टीम को चौथे टेस्ट मुकाबले में भी इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ चुका है और ऑस्ट्रेलियन टीम ने भैया इबरतनाक शिकस्त देकर भारतीय टीम को WTC के फाइनल से बाहर कर दिया. पर्थ टेस्ट जीतने के बाद बहुत ज्यादा खुशियां मना रहे थे ना कि ऑस्ट्रेलिया को हम 5-0 से मारेंगे. भैया वो खुशकिस्मती थी कि ऑस्ट्रेलिया ने हमें पर्थ में टेस्ट मैच जीतने दे दिया. और उसके बाद गाबा वाला जो हम बचे हैं ना, वो बारिश की वजह से बचे हैं. और उसके बाद MCG में क्या हुआ, 1 साइडेड मार के रख दिया. 1 साइडेड. वो तो भैया नीतीश रेड्डी का जो शतक आ गया, अदरवाइज ये मैच संडे वाले दिन ही खत्म था. अगर वो शतक ना लगाते, वॉशिंगटन सुंदर जो है वो अशतक ना लगाते ना, तो ये टेस्ट मैच तीसरे दिन में ही खत्म हो जाना था. तो नहीं हुआ हम लोगों का, बैड मॉर्निंग जरूर हो गया. सुबह सोकर उठे और अच्छी बल्लेबाजी कर रही थी टीम इंडिया, बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रही थी. दूसरे सेशन में विकेट नहीं गिरा, लेकिन फाइनल जो अब रिजल्ट आया उसमें ये कि टीम इंडिया मुकाबला हार चुकी है. MCG वाला ये मुकाबला जो है टीम इंडिया को शिकस्त झेलनी पड़ी है. और आखिरी सेशन में 8 विकेट गिरे हैं. कितने 7 विकेट गिरे हैं ना. पहले सेशन में 3 विकेट गिरे थे, दूसरे सेशन में विकेट नहीं गिरा और उसके बाद जो है बैटिंग कोलैप्स हमने देखा. क्या घटिया परफॉर्मेंस दिया है, क्या घटिया परफॉर्मेंस दिया है हमारे सीनियर बल्लेबाजों ने. और जब सीनियर बल्लेबाज ही ऐसा करेंगे तो हम लोग क्या खाक जीतेंगे. और वही हुआ है. मतलब रोहित शर्मा, विराट कोहली की बैटिंग फ्लॉप. 3 विकेट आपको अर्ली ऑन ऑस्ट्रेलिया को मिला और उसके बाद मैच इंडिया ड्रा तो कर सकता था. अगर जीत नहीं सकता था तो ड्रा तो कर सकता था. अब WTC के फाइनल से इंडिया की टीम हो गई है बाहर. विराट कोहली, रोहित शर्मा, सब जो भी सीनियर प्लेयर थे ना, इन्होंने कुछ भी नहीं किया. जायसवाल एक अच्छा खेला है, जायसवाल को गलत रन आउट दिया गया है. उसके अलावा मुझे लगता है रोहित शर्मा की कप्तानी ना बिल्कुल ख़राब रही है. इससे तो बुमराह की कप्तानी बेहतर रही थी. पहले मैच में बुमराह कप्तानी कर रहे थे, उससे वो जीत भी गए थे. बाकी उसके बाद रोहित शर्मा की कप्तानी कहीं भी दम नज़र नहीं आया उसके अंदर. मज़ीद अगर इंडिया को क्रिकेट बेहतर करनी है ना, तो फिर रोहित शर्मा को कप्तानी से हटा